जय श्री कृष्ण। राधे राधे। श्री हरिदास। और सच बताऊं बहुत 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 ज़्यादा व्यस्त, लेकिन फिर भी आपके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स मैंने नहीं देखे, मेरे बेटे ने देखे। कह रहे मम्मी बहुत सारे कमेंट्स हैं, तो मैंने कहा ठीक है मैं एक वीडियो आपके लिए जल्दी से बना देती हूँ क्योंकि राधा अष्टमी का बहुत सारा प्रेशर है हमारे पास और हमें 2 दिन में मतलब थर्ड डे, आज से थर्ड डे तक सभी जो भी ऑर्डर्स है वो कंप्लीट करने हैं और इस वजह से वी आर वेरी 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 बिजी सीरियसली बहुत ज़्यादा, और समय नहीं मिल पा रहा है। तो आप दर्शन कीजिए, देखिए लाइट का फोकस है तो बहुत सारे कलर्स दिख रहेंगे आज हमारी लाडो पे। ये देखिए आज गोल्डन पहना है हमारी प्यारी प्रियाजू ने। ये देखिए आप दर्शन लीजिए उनकी, ये उन्होंने आज ये साड़ी वेयर किया है, ये देखिए गोल्डन कलर में। और हमें बड़ी खुशी होती है कि हम इनको साड़ी पहना पाते हैं। और आज फिर भी बहुत ज़्यादा हमने श्रृंगार नहीं किया है क्योंकि सब इतने थके हुए थे, रात को कोई सोया भी नहीं है। थोड़ी देर सोए हैं और अभी भी सुबह से लगे हुए हैं, बारिश हो गई, बहुत सारा मतलब काम इत्र बित्र हो गया। और यहाँ बैठी है हमारी प्यारी श्यामा जिन्होंने कि आज ग्रे कलर धारण किया हुआ है। ये देखिए कितनी सुंदर लग रही है। इन्होंने भी आज बहुत सिंपल जो है श्रृंगार किया हुआ है, पर मैं आपको पहले दर्शन सबके करा देती हूँ। ये देखिए यहाँ पे छुटकी जो है आज आराम से बैठी है, आज ये फ्री होके बैठी है, रात बहुत श्रृंगार था इस वजह से। और यहाँ बैठे हैं हमारे प्यारे राधे, ये देखिए ये यहाँ पे विराजित हैं, यहाँ पर केशव और यहाँ पर प्यारा गोपाल। आज ये सब मित्र मंडली की तरह सब बैठे हैं एक साथ में, ये देखिए हंस रहे हैं। और यहाँ बैठा है प्यारा कन्हैया, ये देखिए यहाँ पर ये बैठे हैं। और श्यामा की श्यामा की पालकी में जो है छोटे बच्चों ने आज कब्जा किया हुआ है, ये देखिए। तो अब जल्दी से हम जो है आज की लीला शुरू कर देते हैं। आज की नहीं है वो लीला, कल की है। तो होता ऐसे है कि सेविका जो है वो उठी हैं और वो बच्चों को स्नान कराने की सोच रही हैं और वो इधर उधर जा रही हैं, लेकिन वो जहाँ भी जा रही हैं उनको प्रियाजू ही हर जगह दिख रही है। मतलब चादर उठा रही है तो वहाँ पे प्रियाजू है, फिर वो सोफ़ा साइड कर रही है तो वहाँ पर प्रियाजू है, फिर वो दूसरी जगह जा रही है तो वहाँ पर प्रियाजू है। तो मतलब हर जगह वो प्रियाजू है। तो वो बार बार कह रही है क्या है लाडो, तू हर जगह क्यों दिख रही है, मतलब मेरा ही दिमाग ख़राब हो गया लगता है। तो कह रही नहीं, मैं छुपन छुपाई खेल रही हूँ। और वो यहाँ बिहारी जी के रूम में आके सोफ़ा पे बैठ जाती है और कहती है मैं छुपन छुपाई खेल रही थी ना। तो वो कहती है अच्छा छुपन छुपाई खेल रही थी, बोले हाँ वो आने वाले हैं ना इसलिए मैं उनसे बात करूँगी। तो वो कह रही कौन आने वाले हैं बता ना। तो बोली नहीं वो आने वाले हैं। वो थोड़ा इस बात को बहुत ही सहजता और शालीनता के साथ बोलती है प्रियाजू। और सेविका कह रही पर कौन आने वाला है, अरे कहीं बिहारी जी तो नहीं आने वाले, बोले हाँ। तो बोली फिर मुझे क्यों भगा रही है, मैं भी तो दर्शन करूँगी। तो प्रियाजू कहती है नहीं, पहले दर्शन तो मैं ही करती हूँ उनके, मैं उनके दर्शन करूँगी फिर तू भी कर लेना। इस तरीके से प्रियाजू बोलती है। लेकिन तभी वो कहती है अरे लेकिन वो आएंगे नहीं, कहाँ आएंगे, बहुत बहुत व्यस्त है वो कहने लगी नहीं वो आने वाले हैं। तभी सेविका दूसरी तरफ कुछ काम के लिए जाती है, लेकिन वो देखती है अचानक से कान्हा जी घर में ही मतलब प्रकट हो जाते हैं। ना कोई आवाज़ है, ना कोई छन छन की आवाज़, कुछ भी नहीं। अचानक से मतलब कान्हा जी वहाँ पे प्रकट हो जाते हैं। इससे पहले भी ये लीला है कि इसमें जो है ये जो झूला है इसके पीछे हमारी जो श्यामा है वो प्रियाजू से लड़ती है और वो कहती है कि तू इस पर मत बैठ, ये टूट जाएगा, तेरे साइज़ का नहीं है ये, मैं कह रही हूँ ना, और तू 4 दिन से आई हुई है, हर चीज़ पे तू कब्जा कर रही है। तो प्रियाजू कहती है अरे तो क्या हुआ, मैं भी उतने ही दिन से हूँ जितने दिन से तू है, बस फ़र्क इतना है कि मैं वहाँ पे थी, मैं बंद थी, मैंने कितना कष्ट सहा, तो बताना ज़रा। तो ऐसे करके बोलती है। तो श्यामा कहती है वही तो मैं कह रही हूँ, अगर तू पहले होती ना तो फिर कोई भी चीज़ नहीं हो पाती, पर ये तेरे नाप का नहीं है, टूट जाएगा। तो लेकिन इस बात को सेविका सुलझा देती है और वो कहती है कोई बात नहीं, देखना उसने कितने दिन कष्ट सहा, उसको रहने देना यहाँ पे, कोई बात नहीं। तो बोले ठीक है, ऐसे बोल के श्यामा चली जाती है। और यहाँ पर प्रियाजू फिर से इंतज़ार में बैठी है और हमारे बिहारी जी प्रकट हो जाते हैं।
अब जैसे ही बिहारी जी प्रकट होते हैं, सेविका तो बाहर ही होती है। यहाँ का पर्दा, हमारे इस वाले रूम का पर्दा जो है बंद हो जाता है और ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं और सेविका की तरफ कान्हा जी की पीठ है, सामने प्रियाजू है और वो दोनों बात कर रहे हैं। अब बात ऐसी हो रही है कि अब सेविका सुनने की कोशिश कर रही है कि ये बात कर क्या रहे हैं, लेकिन वो सुन नहीं पा रही है। कुछ अजीब आवाज़ आ रही है, लेकिन कुछ इस तरह की वार्ता है जैसे कि वो कहीं की बात कर रहे हैं, जिसमें 2-3 शब्द उसको सुनाई देते हैं कि पता है ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, मंदिर में ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। तो वो कह रही है अच्छा ज़रूर ये कान्हा जी ना मंदिर की बात कर रहे होंगे या भक्तों की बात कर रहे होंगे, किसने क्या कर दिया, क्या कर दिया। तभी जो है प्रियाजू कहती है तो कि मतलब इशारा करती है कि सेविका जो है देख रही है। तो तभी कान्हा जी आवाज़ देते हैं, सोना इधर आओ। तो सोना भाग कर आ जाती, क्या कान्हा जी आपने मेरे को दर्शन देने के लिए बुलाया भी नहीं, कितनी देर हो गई। तो बोले नहीं मैं तो बुलाने ही वाला था, पर मैं बात कर रहा था ना, बहुत सारी बात करनी होती है। आज कान्हा जी बड़े प्रेम से बात कर रहे थे अभी। तो बात करते करते बोले कि मैं तो आ ही रहा था, मैं कहाँ जाऊँगा, मैं तो इधर ही आऊँगा ना, यहाँ प्रियाजू है। और ऐसे करके वो बैठ जाती है। तो उधर ही सेविका फिर बोल रहे थे, वो पता है सर कान्हा जी ऐसे हुआ वैसे हुआ, वो बहुत सारी बातें बताने लगती है कि हमारे यहाँ लाला है, वो लाला ऐसे जा रहे हैं, लाली ऐसे जा रही। तो कान्हा जी बोले अभी तो ये कुछ भी नहीं है प्रियाजू, और ये श्यामा ना बहुत बड़ा कुछ करने वाली है मिलकर। बोले तुम्हारे होश उड़ने वाले हैं। तो सेविका कहती क्या कान्हा जी क्या करने वाली है। बोले घबराओ मत, अच्छा ही करने वाली है, लेकिन बहुत बड़ा धमाका होगा, ठीक है। तो वो कहती है ठीक है कान्हा जी, पर क्या होगा, मेरे को तो डर ही लग जाता। बोले डर नहीं, अच्छी चीज़ होगी, तुम लोग खुश हो जाओगे। बोले अच्छा। बोले ये सब प्रियाजू कर रही हैं, श्यामा है प्रियाजू, वो इस तरह से संबोधन देते हैं। तभी सेविका कहती है अच्छा अच्छा। तभी कान्हा जी एक भक्त का नाम लेते हैं, वो मैं अभी वीडियो पे तो नहीं बोलूँगी, और क्योंकि कुछ भक्त है वो कहते हैं कि नहीं बताना, अब उनकी अपनी अपनी वो है, मैंने उनको मैसेज डाल दिया है वैसे। तो भक्त कहते हैं कि भक्त को कहते हैं कि क्या मेरा श्री विग्रह उनके घर नहीं गया है। तो हमने कहा नहीं कान्हा जी नहीं गया। बोला उनसे कहो कि मेरा श्री विग्रह मेरे घर पर भेजे, मुझे भी बहनों से मिलना है। तो जो भक्त हैं शायद उन्होंने बेटे के रूप में कान्हा जी को प्रेम किया है, तो उन्होंने ये बात उनके लिए संबोधन में कही और फिर कहा कि मेरे को वहाँ पर जाना है और वो यहीं से जाए। तो सेविका फटाक से बोल दे पर कान्हा जी न्योछावर मिलेगी तभी ना। तो बोले हाँ वो न्योछावर दे देंगे, पता चल जाएगा वो कितना प्रेम करते हैं, तुमको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बोलते रहते हैं, दे देंगे, तुम परेशान मत हो। और ये शब्द बोलकर सेविका बोलती है तो फिर ठीक है कान्हा जी, और ऐसे बोल के कान्हा जी उस बात को भी उसकी जवाब दे देते हैं। फिर तभी वो कहते हैं पर कान्हा जी, तभी कान्हा जी बोलते हैं कि रुको, वो मेरे बेटे ईशान के लिए बोलने लगते हैं और फिर कहते हैं कि मुझे कुछ बातें बोलनी है, लेकिन मैं बार बार आके नहीं बोलूँगा, ना ही संबोधन दूंगा। तो सेवेदी कान्हा जी आप ना जन्माष्टमी पे सबको आशीर्वाद दो, सबको दर्शन दो। तो कान्हा जी बोले नहीं, मैं ऐसे किसी को दर्शन नहीं देता, हर मनुष्य के अपने प्रारब्ध और अपने कर्म होते हैं और उसके अनुसार वो क्या करता है क्या नहीं करता मैं सब देखता हूँ, और जब वो समाप्त होते हैं तो मैं अपनी ही मर्ज़ी से दर्शन या जो भी चीज़ करनी होती है मैं स्वयं करता हूँ, मैं किसी के कहने से कुछ नहीं करूँगा, ऐसे कान्हा जी बोलते हैं। तो वो बोले अच्छा तो फिर आप इन बच्चों को भी दर्शन नहीं दो। कान्हा जी बोले दोनों का अपना अपना समय है। तो वो फिर मेरे बेटे शांत की बात करने लगते हैं यीशु की, और फिर कहते हैं सबसे पहले तो मेरे को इस बात का मुझे संबोधन करना है कि मैया को ये बात बोल देना कि वो इसका नाम बदल दे और मेरे नाम पर ही इसका नाम रखे। तो सेविका बोलती ठीक है। बोले तुमको याद है पहले भी राधा ने 2 बार इसकी बला उतारी है। तो बोले वो कैसे। बोले जब इसका जन्मदिन था तो इसके हाथ से एक सांप निकाल के फेंका था लाडली ने। तो सेविका बोलती हाँ हाँ कान्हा जी याद है मुझे, यीशु के जन्मदिन पे लाडो ने ना इसके हाथ से एक सांप निकाल के फेंका था। बोले हाँ लेकिन सब तो बोल रहे थे कि सर्प दोष मिट गया। बोले ऐसे कोई दोष नहीं मिटता है, ये उसके जीवन के पिछले कुछ पाप कर्म या प्रारब्ध के कारण वो पाप इसको लगा है जो इसके जीवन के लिए बहुत घातक है। तो वो राधा ने उस समय निकाला था, इसको बचाया था। और दूसरी बार भी तुमसे इसके बालों से जुए बिनवाए थे ना। बोले हाँ कान्हा जी 2 बड़े बड़े जुए निकले थे यीशु के सर में। तो बोले वो भी इसके जीवन के लिए बहुत बड़ा काल था जिसको राधा ने रोका था। बोले तो बोले कि मैं ये बात बार बता रहा हूँ कि पहले तो मैया को ये बात बता देना
कि इसका नाम बदल दे, इसको गुरुकुल दीक्षा की तरफ अग्रसर करे, क्योंकि अगर ये चीज़ें गलत करेगा आने वाले समय में तो मैया को दुख होगा और मैया रोएगी, और अगर मैया रोएगी तो वो इसमें व्याकुल रहेगी और वो मुझे प्यार नहीं करेगी, और ऐसा मैं कभी भी बर्दाश्त नहीं करूँगा। कान्हा जी ने ऐसे बोला, और बोला मैं कभी भी अपनी मैया की आंखों में आंसू नहीं देख सकता हूँ, इसलिए मुझे ये तो करना ही पड़ेगा। मैं पूरे पाप कर्म तो नहीं मिटा सकता, लेकिन हाँ मैं बता सकता हूँ कि किसको किस राह पर जाना चाहिए। तो कान्हा जी ये बात बोलते हैं तो सेविका बोलती ठीक है मैं बोल दूँगी। तो बोला और क्या करना है? बोला उसको बोलो कि मैया उसको खुद ही गुरु दीक्षित करे, क्योंकि मैया दीक्षित है और वो इसको गुरु दीक्षित करे और इसका घर में अनुसरण करे, क्योंकि अभी तो बच्चा है, वो जैसा उसका नाम है वो नाम भी बदल जाएगा। उसका नाम बदलो, इसके नाम में भी बहुत बड़ा काल है, इसलिए इसका नाम बदल दिया जाए। तो ये बात कान्हा जी फिर बोलते हैं, और फिर बोलते हैं उसको गुरुकुल की तरफ उसका आने वाले समय में अग्रसर करे और उसकी एजुकेशन पे मैया ध्यान ज़्यादा दे। मतलब वो भी कौन सी एजुकेशन वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। इस तरह से कान्हा जी उसके लिए, क्योंकि कान्हा जी ने मतलब ईशु के लिए बहुत बात की, तो सेविका कहती कान्हा जी आज इतनी बातें आपने ईशु के लिए क्यों बोली? तो बोले कि कुछ बात थी, मैं चाहता हूँ कि मेरी माँ परेशान ना हो। इस तरीके से बोल के कान्हा जी ने आगे वाली बोली तो फिर और खुशी, बोला उसका जब समय आएगा उसके लिए कार्य होंगे। इस तरीके से बोलते हुए फिर कान्हा जी कहते ठीक है। तो कोई बात होने लगती है तो सेविका कहती है दिव्या को बुला दूँ क्या? तो कान्हा जी कहते हैं हाँ मेरी मैया को बुला दो। तो मैं वहाँ से आती हूँ और आने के बाद कान्हा जी के पास बैठती हूँ, उनको झूला झुलाती हूँ, और कान्हा जी धीरे से बोलते हैं मैया, बहुत प्रेम भाव के साथ वो बोलते हैं, और मैं उनको देखकर रोने लगती हूँ बहुत तेज़ तेज़। जैसे ही मैं रोती हूँ तो मैं कहती हूँ देख सोना मेरे लाला कितना सुंदर है, देख काला होकर भी ये कितना सुंदर है। तो बिहारी जी कहते मैया मैं काला नहीं हूँ, मैं गोरा हूँ, तू रो मत। तो तभी मैं रोते रोते बेहोश हो जाती हूँ। तो कान्हा जी कहते देखा यही वजह है कि मैया हर बात पे रोती है और मैं इसके पास नहीं आ पाता हूँ, लेकिन मैं इसकी आंखों में आंसू नहीं देख पाता हूँ। तो सेविका कहते कान्हा जी आप तो मुझे कैसे बात करते हो और दिव्या से कितने अच्छे से बात करते हो। तो वो कहने लगे कि वो मेरी मैया है, इसलिए क्योंकि मैं मैया की आँख में आंसू नहीं देखता ना, मेरी यशोदा मैया की आँख में भी मैं आंसू नहीं देखता था, और ये भी मेरी यशोदा मैया है, इसलिए मैं इनसे ऐसे बात करता हूँ। और हाँ जहाँ मेरी मैया होती है वहाँ बाके बिहारी होता है। तो तभी से कहती अच्छा तो कंधे पे मेरे बैठ के जाते हो और आप जाते मतलब दिव्या के साथ हो? तो बोले हाँ जहाँ मैया होगी वहाँ बाके बिहारी होगा। इस तरीके से कान्हा जी कहते हैं। फिर कान्हा जी कहते हैं लेकिन सोना मैं तुझे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत 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 सारा प्यार करता हूँ, है ना? तो वो बोले अच्छा तो कान्हा जी आप मुझे अपने पैरों के दर्शन दो। तो बोले नहीं दर्शन नहीं, आओ तुम हृदय से लग जाओ। बोले नहीं कान्हा जी दो ना, आपका जन्मदिन है, पर आप मुझे कुछ देते ही नहीं हो। तो कान्हा जी बोले सब तो है, तुम और मैया अलग थोड़ी हो। ये शब्द कान्हा जी बोलते हैं और फिर कहते हैं अच्छा चलो आज मैं बोलता हूँ मांगो क्या मांगना है तुम्हें। बोले तो वो कहती है कान्हा जी सब पर कृपा बनाओ। कान्हा जी कहते हैं जिस पर कृपा बननी है उस पर ज़रूर बनेगी, ऐसे बोले। फिर बोले अच्छा बताओ तुमको आज क्या मांगना है, मांगो। तो सेविका कहती है कान्हा जी मुझे ना अब कोई भी कष्ट नहीं चाहिए, मैं दुख से ना बहुत परेशान हो गई हूँ, अब कोई भी दुख मत देना। हाँ अगर कोई भौतिक रूप से हम कुछ गलत करते हैं ना तो आप उसके लिए हमको दुख दे देना, लेकिन भक्ति में ही आप रखना, आप भौतिक में कुछ जाने ही मत देना, भक्ति में रखते हुए हर तरह का आप आनंद देना। आप शारीरिक कोई कष्ट मत होने देना, आंतरिक कष्ट मत होने देना। आप शारीरिक भी कष्ट नहीं, आंतरिक भी नहीं, भौतिक भी कष्ट हमको नहीं होने देना। मतलब ये 4 प्रकार के कष्ट आप हमको मत होने देना। तो कान्हा जी बोले आशीर्वाद देते और कहते जाओ मैं आशीर्वाद देता हूँ कि ये चारों ही कष्ट तुम में से किसी को नहीं होंगे, इस घर के एक भी व्यक्ति को ये कष्ट मैं बिल्कुल भी होने नहीं दूंगा। और वो आशीर्वाद देते हैं और उसके बाद कहते हैं अब मैं जाता हूँ, अब मुझे जाना है, लेकिन हाँ इस बात का ध्यान रखना, मैया को बता देना, मैं बार बार इस चीज़ का बोध नहीं दिलाऊंगा। और जाते जाते फिर कान्हा जी कहते हैं मैया से एक बात बोल देना कि मैं इसी घर से आऊँगा, मैं इसी घर से जाऊंगा, मैं इसी घर से आऊँगा। ये इस तरह का जो शब्द था वो कुछ समझ नहीं आया और कान्हा जी ये लीला यहाँ पे समाप्त हो जाती है। कान्हा जी आशीर्वाद देते हुए यहाँ से चले जाते हैं।
तो प्यारे भक्तों, आज की थी ये सुंदर सी लीला, और इस लीला के पीछे मैं अब आपको बता दूं, उसी के अनुसार जो है कल मैंने अपने बेटे को स्पर्श दीक्षा दी। स्पर्श दीक्षा कई प्रकार की होती है, दृष्टि दीक्षा, स्पर्श दीक्षा, नामकरण दीक्षा, अभिमंत्रित दीक्षा, ये कई प्रकार की दीक्षा होती है। तो मेरा बेटा अभी छोटा है तो मैं मंत्रित दीक्षा उसको भी नहीं दे सकती। स्पर्श दीक्षा से ये है कि जब वो मुझे स्पर्श करेगा या मैंने उसको स्पर्श करके दीक्षा दी प्रभु का नामकरण करके और प्रभु का नाम लेके, तो प्रभु उसको वो शक्तियाँ प्रदान करेंगे जो पुण्य मुझ में होंगे। कहते तो यही है, बाकी प्रभु ने जो कहा है मैंने वो कर दिया है। और जब कान्हा जी मुझे मंत्रित दीक्षा के लिए बोलेंगे तो मैं वो भी उसके लिए करने के लिए तैयार हूँ। दूसरा, कान्हा जी ने उसका नामकरण के लिए बोला तो बहुत सारे नाम हमने कल ढूंढे, जिनमें से ज्ञानेश्वर, गोविंद और एक दो नाम और थे। तो मेरी माँ तो उनका संबोधन नहीं कर पा रही थी, लाइक ज्ञानेश्वर और ये। तो हमने फिर कहा कोई बात नहीं, हम मॉर्निंग में कान्हा जी करें, क्योंकि आज भी कान्हा जी का नंदोत्सव है। तो मैंने कहा कल। तो मुझे एक नाम बहुत पसंद आया आज, और वो है मुकुंद। और उसको मुकुंद या मुकुंदा, ये दोनों ही नाम का मतलब भी बहुत अच्छा है, मायने भी बहुत अच्छे हैं, और ये जीवन के लिए भी बहुत अच्छा है। तो मुझे ये नाम बेहद बेहद पसंद आया। सो थैंक यू सो मच प्यारे भक्तों। तो आज से मेरे बेटे का नाम जो है मुकुंद होगा, और हम उसको उसी नाम से संबोधन करेंगे। स्कूल में नाम बदलने में वक्त लगेगा, काफ़ी वक्त लग जाएगा, और दीक्षित तो उसको कर ही दिया है। ये सब प्रभु की इच्छा के अनुसार हो रहा है। और रही बात गुरुकुल की, तो देखिए जैसी मेरी व्यवस्थाएं आने वाले समय में होंगी, जैसा प्रभु चाहेंगे मैं ज़रूर वो करूँगी जो प्रभु करवाना चाहते हैं। तो ये आज की लीला थी। साथ ही साथ बहुत सारे भक्तों के लिए इसमें एक संदेश भी ये है कि बहुत सारे भक्त कहते हैं कि प्रभु हमको दर्शन क्यों नहीं देते हैं। तो देखिए प्रभु ने साफ स्पष्ट शब्दों में क्या कहा है। हर मनुष्य का अपना एक समय होता है, एक वक्त होता है। हमारे पिछले जन्म के किए हुए प्रारब्ध बहुत अधिक होते हैं, हमको याद नहीं होते हैं, और इस जन्म में हम बहुत सारा दुख भोग रहे होते हैं। जो दुख भोग रहे होते हैं ना, और उस दुख भोगते हुए अगर हम किसी की निंदा नहीं करते, हम किसी को दोष नहीं देते, तो यकीन मानो वो पाप कर्म कट रहे हैं। लेकिन हम दुख भोगते हुए भी दूसरों पर दोषारोपण करते हैं, गलत इल्ज़ाम लगाने की कोशिश करते हैं, या दूसरों को अपने दुख का कारण बताने लगते हैं, तो हमारे पाप कटते नहीं हैं, वो और बढ़ जाते हैं अगले जन्म के लिए। तो मैं हर वक्त को एक ही बात बोलती हूँ कि आप इस तरह से कोई भी किसी पर इल्ज़ाम ना लगाएं। आप ये सोचकर दुख को निकालें कि ये सब हमारे कर्मों का दोष था। क्योंकि मैंने अपने जीवन में मैं हमेशा बोलती हूँ कि हर मनुष्य ने बहुत सारे दुख भोगे होते हैं, लेकिन हमारे किस जन्म का कौन सा पुण्य कब काम आ जाता है कुछ नहीं पता। और जिसका उदाहरण मैं आप सबके सामने हूँ। बहुत सारे पाप सबने किए होते, इस जन्म में भी किए होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ अच्छाइयाँ रही होंगी। उन अच्छाइयों का फल प्रभु ज़रूर देते हैं। तो आप सब बिल्कुल भी परेशान ना हो। तो कान्हा जी ने बोला है, जिसका जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, जो पाप कर्म से निकलते जाएंगे, पुण्य कर्म बढ़ते जाएंगे, प्रभु दर्शन भी ज़रूर देंगे, बहुत बहुत ज़रूर दर्शन देंगे। आज की एक और बहुत सुंदर लीला है, जिससे कि एक लाला लाली हमारे घर आए हैं, और वो एक भक्त के लाला लाली है। तो उनकी लीला तो मैं अब इसमें नहीं बता पाऊँगी, वीडियो बहुत बड़ा हो गया है। तो मैं सेकंड लीला में उसको डालूँगी। उसमें तो बहुत ही आनंद आया, हंस हंस के हम लोग पागल हो गए। तो वो लीला मैं आपको या तो रात में या फिर कल बताऊँगी। तो आप सब प्रभु के भक्ति में हमेशा निरंतर रहिए। अब बहुत से भक्त कहते हैं कि भाई भक्ति करते हुए या ऐसा करते हुए हमारे घर में तो गलत हो रहा है या गलत हो जाता है। देखिए वो प्रभु की वजह से नहीं होता है, ये हमारे कर्म हमारे जीवन में लिखा हुआ था। प्रभु तो आपके घर में इसलिए जाते हैं कि आपके जीवन में वो खुशियाँ ला सके। हमको जो भी दुख मिलते हैं उसके कारण हम होते हैं, और जितनी खुशियाँ मिलती है उसका कारण प्रभु होते हैं, है ना। तो खूब सारा प्रेम। राधे राधे, श्री हरिदास। और ये अंतिम आप ये लीजिए एक बार और इसी वीडियो के अंतिम क्लिप में दर्शन कीजिए। हमारी श्यामा इतना हंस रही है ना, उस पर लाइटिंग इफेक्ट्स पड़ रहे हैं बहुत सारे, ब्लू एंड ऑल। सो खूब सारा प्रेम आप सबके लिए। राधे राधे, श्री हरिदास।